जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ कपिल नायक और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो दोस्तों, आज हो चुका है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर आज हो चुका है और 15 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने करंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाइए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कुल पंजीकृत यानी ईवीसी में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कुल पंजीकृत ईवीसी में जो सबसे शीर्ष स्थान पर जो राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, ये 5 राज्य टॉप 10 में है, तो जो 4 राज्य हैं वो हैं, सेकंड राज्य है दोस्तों दिल्ली, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है बिहार और पांचवा है महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों 5 राज्य थे टॉप 10 में जो कि शीर्ष स्थान पर, टॉप 5 में जो कि शीर्ष स्थान पर हैं। और दोस्तों, हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सन 2021। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने वाला राज्य है। सरयू नदी की परियोजना का उद्घाटन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरयू नदी परियोजना का उद्घाटन करने वाला राज्य है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने वाला राज्य है। वायु प्रदूषण का उद्घाटन करने वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में वायु प्रदूषण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी राज्य है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को शुरू करने वाला। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ, यानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं कौन? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक सन 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक सन 2021 में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66वें स्थान पर है। कितने? 66वें स्थान पर भारत है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक सन 2021 में भारत 66वें स्थान पर है। अब हम जान लेते हैं GHS यानी भारतीय सूचकांक सन 2021 की समग्र रैंकिंग, यानी जो कि टॉप 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर है फिनलैंड, नंबर 4 पर है कनाडा और नंबर 5 पर है थाईलैंड। तो दोस्तों, ये टॉप 5 के देश हैं। और दोस्तों, 195 देशों में भारत 66वें स्थान पर है। तो कितने देशों में से भारत 66वें स्थान पर है? तो भारत 195 देशों में से 66वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत कौन से वर्ष के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत 2022-23 के लिए चुना गया है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, भारत 2022-23 के लिए चुना गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय किसकी? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की। तो हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और
इसके जो संस्थापक हैं तो वो हैं कौन है, इसके जो संस्थापक हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के, तो वो हैं संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक हैं कौन, संयुक्त राष्ट्र। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 17 मार्च 1948 को, कब, 17 मार्च 1948 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा करने वाला जो राज्य बन गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन में बदलने की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, क्या, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान, कौन, खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने नोट्स में, आप नोट्स तो बनाते ही होंगे, अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करना, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। इसकी पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ में देखकर इसके नोट्स करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है तो उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंडेड करूंगा आपको कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पे के साथ समझौता किया है, तो किस बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने समझौता किया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। और दोस्तों यहाँ पर बात आई है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की, तो अब हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो है आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी सन 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है कहाँ पर, नई दिल्ली में। और आईपीपीबी बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं तो वो कौन है, एमडी और सीईओ तो वो हैं जे वेंकट रामू, कौन, जे वेंकट रामू आईपीपीबी बैंक के कौन है, एमडी और सीईओ हैं। और आईपीपीबी बैंक की यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो टैगलाइन है वो है आपका बैंक आपके द्वार। इस आईपीपीबी बैंक की टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर नोट कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने 6 पदक जीते हैं। कितने, 6 पदक जीते हैं, यानी 6 पदक जीते हैं भारत ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण पदक और 6 रजत पदक जीते हैं। कितने, 2 स्वर्ण पदक और 6 रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सेड हाउ वी यानी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन वी सेव इट, यानी वाटर सेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक की लेखक हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक की जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी यानी मृदुला रमेश इस पुस्तक की लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पुस्तक की लेखक हैं मृदुला रमेश। अब दोस्तों हम जान लेते हैं सन 2021 में टॉप 5 एंड बुक्स एंड ऑथर्स के
बारे में। तो दोस्तों मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक के लेखक हैं तो वो कौन है, तो वो हैं प्रदीप गुराह, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पुस्तक के लेखक हैं। अमेजिंग अयोध्या लेखक हैं, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखक कौन है, तो वो हैं नीना राव, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखक हैं। और दोस्तों एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं श्री नरेंद्र मोदी। कौन, श्री नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोविड कथा पुस्तक के लेखक कौन है, जो कोविड कथा जिसने लिखी है तो वो किसने लिखी है, तो ये लिखी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा को लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और दोस्तों माय लाइफ माय चॉइस, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों अब इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का जो उद्घाटन किया है तो वो किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं काशी, यहाँ पर नाम आया है काशी विश्वनाथ धाम के बारे में, तो हम काशी विश्वनाथ धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो इस परियोजना का जो पीछे का जो विचार है यह सुनिश्चित करना है कि सभी विरासत संरचनाएं सुरक्षित रहें। तो दोस्तों यह इस परियोजना पीछे का विचार यही है कि जो पहले की जो विरासत संरचनाएं हैं वो सुरक्षित रहें, यह इस परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। कितने, 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा परियोजना के पहले चरण में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि कोई व्यक्ति यानी जितने भी काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं तीर्थ यात्री, तो उनको कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी और फूड कोर्ट शामिल होंगे इस योजना में। तो दोस्तों ये तीर्थ यात्रियों के लिए ये सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी इस परियोजना के तहत। और अगला पॉइंट है दोस्तों अब लगभग 5 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। तो दोस्तों यह परियोजना कितने, लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। और इससे पहले जो लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है यह परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किसने किया है। तो 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिसने इसका उद्घाटन किया है वो किया है श्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और दोस्तों इस उद्घाटन का उद्देश्य क्या है, यानी यह उद्घाटन क्यों किया गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह उद्घाटन क्यों किया गया है। तो इस उद्घाटन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह आयोजन 1971 में, कब, 1971 में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के साल भर चलने वाले समारोह की परिणति का प्रतीक है। तो दोस्तों क्या उद्देश्य है इसका, यानी 1971 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है, यानी इस दिन का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जैसे कि बांग्लादेश सहित गणमान्य व्यक्ति भी इसमें मौजूद रहेंगे इस परियोजना में, यानी इस आयोजन में। तो दोस्तों ये था इसका उद्घाटन का उद्देश्य, जो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर नोट कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2021 में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो 2021 में जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 14 दिसंबर को मनाया गया है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सन 2021 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है। अब दोस्तों इस दिन का उद्देश्य एवं हम इतिहास जान लेते हैं कि यह दिन क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिन का जो इतिहास है यानी उद्देश्य है, इतिहास और उद्देश्य है, हर साल 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। तो यह दोस्तों हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीई द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह दक्षता ब्यूरो यानी बीई द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। तो किसके अधीन है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। और इसका जो उद्देश्य है वो है दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धि को प्रदर्शित करना, इस दिन का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स एंड वीडियो नोटिफिकेशंस वगैरह भेजते हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।